सबसे पहले भाई कल के लिए माफ़ी, मैं वीडियो डाल नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सोसाइटी के इलेक्शंस में बिजी था। प्लस गला भी थोड़ा ख़राब आ रहा है तो वॉइस पता नहीं कैसी आ रही है, अक्षय कुमार जैसी वॉइस आ रही है, तो भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और अभी जस्ट ऑफिस से आया हूँ भाई आपके सामने और वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दो तीन बातें करनी ज़रूरी हैं। पहली है भाई टेबास की, और दूसरी है भाई बारसा का जो कोपा डेल रे का मैच होगा अब कल एथलेटिको मैड्रिड से, कल रात को। तो भाई शुरुआत करते हैं टेबास से। तो काफ़ी कमेंट्स आए टेवास के कि मड्रिड के बारे में उसने उल्टा बोला है कि ये एक क्राइम क्लब है, ठीक है, मड्रिड कंप्लेंट करता रहता है, इनके फैंस कंप्लेंट करते रहते हैं, ठीक है, जो न्यूज़ से सोर्सेज से न्यूज़ आई है। तो इस चीज़ को भाई मैं चाहता हूँ कि मड्रिड फैंस भी थोड़ा सीरियसली लें, लेकिन लेकिन बारसा फैंस इन चीज़ों को सुन के ज़्यादा ना खुश ना हो, क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स भाई। ये पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में, क्योंकि क्या होता है ना भाई, जब हमें कोई चीज बैलेंस करनी होती है ना, बैलेंस, क्योंकि हमारे पास बहुत आरोप लग रहे होते हैं भाई। ये एक टेक्निक होती है कि जब आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे होते हैं ना, तो आप कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हो कि चीजें बैलेंस आउट हो और नाम खराब ना हो, चाहे वो लीग है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो रियल लाइफ है। तो ये टेबास की, जो मुझे लगता है मेरी ओपिनियन में, ये एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी है ताकि बारसा फैंस थोड़े से रिलैक्स हों, और जिस तरीके से रेफरीज इन सबको ब्लेम किया जा रहा है, ये ब्लेम थोड़ा कम हो। और जिस तरह से टेबास का नाम बार बार उछाला जाता है प्रो मड्रिड, तो वो चीज़ थोड़ी कम हो। हालांकि इंटरव्यू में शायद शायद उसने ये भी कहा है कि मैं मड्रिड फैन हूँ, मड्रिड जीतती है मुझे खुशी होती है, जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ है। पहली बात तो भाई कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी एक ऑफिशियल पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी इस तरह की बायस्ड टिप्पणियां नहीं दे सकता, क्योंकि भाई वो एक पद पे है, एक लीग के प्रेसिडेंट के पद पे, और वहां पे वो इस तरह की, बोलते ना, खुली ओपिनियन नहीं दे सकता किसी भी क्लब के बारे में। अगर वो बारसा को भी फेवरेट बोलता तब भी मैं यही बात बोलता। और जो बारसा फैंस, कुछ बारसा फैंस बहुत खुश हो रहे हैं, हालांकि मैक्सिमम पहचान चुके हैं कि ये सिर्फ एक बैलेंसिंग की एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। क्योंकि अगर वो मड्रिड के इतने ही खिलाफ होता तो जितनी स्टेटमेंट बारसा के अगेंस्ट आती हैं उतनी ही ज़्यादा अगेंस्ट स्टेटमेंट मड्रिड के अगेंस्ट भी आती। यहाँ पे ये हो रखा है बारसा के खिलाफ महीने में अगर 4 दिन है तो मड्रिड में सिर्फ 1 दिन के लिए है, ठीक है। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि ये सिर्फ एक प्लान है ताकि आगे जाके, क्यों क्यों भाई, एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, वहाँ पे मैंने पोस्ट किया था भाई, इसके चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं पोस्ट किया था, बोल रहा हूँ सॉरी, किसी भाई ने बोला था कि डैनी ओल्मो के रजिस्ट्रेशन के ऊपर टेवास बोल रहा है कि भाई इसको बारसा के साथ सीजन एंड नहीं करना चाहिए, और कुछ चीज़ें शायद वो आगे स्टेप भी लेगा। तो भाई अभी तो मड्रिड के खिलाफ बोला था, अचानक मड्रिड के खिलाफ सॉरी, बारसा के खिलाफ एक्शन पे भी आ गया। समझ रहे हो साइकोलॉजी, क्रोनोलॉजी, समझ रहे हो? एक क्लब के बारे में सिर्फ बोलो, एक क्लब को सिर्फ ब्लेम करो, एक क्लब के बारे में सिर्फ थोड़ी बहुत ही स्टेटमेंट दे दो, और दूसरे के खिलाफ ऐसी कोई, बोलते हैं ना, स्ट्रेटजी प्लांट करने की कोशिश जिससे उनका सीजन खराब हो जाए, जिनसे उनका मोराल टूट जाए। पर 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 एक बारसा फैन की तरफ से, और मुझे ये लगता है आप सबकी तरफ से, कुछ शब्द मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ टेबास को, और ऐसे हर एक एक ना षड्यंत्र रचने वाले आदमी को जो बारसा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तुम हमारा कुछ नहीं पाड़ पाए, कुछ नहीं पाड़ पाए, और ना ही तुम इन हरकतों से हमारा कुछ पाड़ पाओगे। ला लीगा पे टॉप पे हैं, चैंपियंस लीग के उस पे हैं, नॉकआउट स्टेज पे, ठीक है, कोपा डेल रे सेमीफाइनल। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बड़े शब्द नहीं बोल रहा कि यार हमने ये कर दिया हम टॉप पे आ गए, नहीं भाई। लेकिन ये सिर्फ टेबास को जवाब है कि इतनी तूने ऐसी तैसी करवाने की कोशिश करी बार्सिलोना की, इतनी तूने ऐसी तैसी करवाई अपनी, ठीक है, अपनी इमेज की, लीग की इमेज की धज्जियां उड़ा दी तूने। जितना दिमाग तो बारसा को नीचे करने में लगा था ना, बैलेंस करने में लगा था, मड्रिड को थोड़ा बहुत ब्लेम करके, उतना दिमाग अगर लीग पे लगा लिया जाए ना, इसी कमेंट्री पे लगा लिया जाए, इसके प्रसारण पे लगा लिया जाए, ठीक है, इसके भारत में प्रसारण पे लगा लिया जाए, तो भाई इतने जूते खाने वाली ना इमेज ना हो हमारी, जो हमारी लीग की एक इमेज है कि इनके लीग का ब्रॉडकास्ट ही ठीक नहीं है। और इन हरकतों से फर्क पड़ना होता तो अब तक हम रेलिगेशन में या फिर कोपा वोपा इन सबसे बाहर हो चुके होते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पेनिश सुपर कप विजेता है भाई, तो एक ट्रॉफी ऑलरेडी उठा चुके हैं इतने सारे षड्यंत्र के बाद, और भगवान ने चाहा और देवता बाबा ने चाहा आगे भी उठाएंगे, ठीक है। और इन चीज़ों से हमारा मोराल कम नहीं होगा, इन चीज़ों से और हम स्ट्रांगली बाहर आएंगे, क्योंकि हमें तेरे जैसे आदमी को प्रूव करना है और हम करेंगे। तो भाई ये हुआ टेबास के बारे में। अब बात करते हैं भाई बारसा के मैच के बारे में, कोपा डेल रे। अब भाई क्या है कि कल मैच है फर्स्ट लेग का, रात को 2 बजे, यानी कि वेडनेसडे शायद लग जाएगा। तो भाई बारसा की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बिल्कुल सिंपल सोबर,
कि जल्दी में नहीं खेलना है, क्योंकि सेकंड हाफ हमारे घर में है, सेकंड लेग हमारे घर में है। और एथलेटिको स्ट्रांग है, मैं ये नहीं कह रहा एथलेटिको स्ट्रांग नहीं है, एथलेटिको में पेल नहीं पाएगी, नहीं, लेकिन हम इतनी आसानी से पेले भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इस टाइम हमारा मोराल ऊपर है। हाँ, एथलेटिको का होम है तो उनका पलड़ा भारी होगा कहीं ना कहीं, लेकिन अगर हम वहां से ड्रॉ भी निकाल के ले आते हैं, हालांकि मैं ये बोलूंगा कि हम जीत के आए, मैं ये चाहता हूं, और मैं नहीं बोलता 5 गोल का प्रेशर, 4 गोल का प्रेशर आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर हम ड्रॉ भी लेके आ गए तो काफ़ी होगा हमारे लिए। लेकिन अगर हम गलती से भी 1 गोल की लीड लेके आ गए वापस, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। कोशिश ये करनी है कि भाई हारे ना, मैं ये नहीं बोलूँगा हम यहाँ पार देंगे, हम वहाँ पेल देंगे, कुछ नहीं होगा। गेम को स्ट्रेटजी के बेस पे लेना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़ को जूलियन अल्वारेज हो, सोर्लोथ हो, भाई ये दोनों के दोनों इस टाइम एथलेटिको मैड्रिड में अटैकिंग में 4 चांद लगा रहे हैं। जहां पे पिछले सीजन एथलेटिको मैड्रिड एक मैक्सिमम डिफेंसिव टीम हुआ करती थी, इस टाइम वो भाई अटैक और डिफेंस का मिक्सचर हो चुकी है, और कहीं ना कहीं उनका अटैक रोल प्ले करता है, जो कि उन्होंने हमारे घर में भी आके किया था। सोर्लोथ, अल्वारेज, भाई इनको कैसे रोकेंगे फ्लिक ज़्यादा बेटर जानता है, ठीक है। बस मैं ये कह सकता हूँ कि क्या मेंटालिटी होनी चाहिए, मेंटालिटी सिर्फ ये होनी चाहिए कि फाइनल में जाना है और बिल्कुल एक और टूर्नामेंट जीत के आना है, और इस मैच को एक और मैच की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए। फॉर्मेशन सबके बाद सब बात की बात है भाई। यमाल के भी कुछ फोटोज आए मैच के बाद, जो अभी ला लीगा का मैच हुआ था, कि भाई यमाल के पैर में चोट लगी है। तो भाई रेफरी के बारे में तो मैं कुछ क्या ही बोलूँ, वो हमारे प्लेयर को इंजर्ड करवाना चाहते हैं, नहीं चाहते, वो बेटर वो जाने। लेकिन यमाल अगर खेलता है, फिट हो तो ही खेले, रिस्क लेके ना खेले, क्योंकि हमारे पास और क्वालिटी भी है। और लेवेंडोस्की खेलेगा, आई एम श्योर लेवेंडोस्की खेलेगा, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि भाई एथलेटिको का डिफेंस तोड़ना मुश्किल हो रहा है, अगर ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता नहीं ऐसा होगा, मुझे ऐसा लगता है इस मैच में करेक्ट चॉइस शायद लेवेंडोस्की हो सकता है, जो कि वो करेगा। फ्लिक मिलना मौका चाहिए फेरन टोरेस को, लेकिन जो हालात कहते हैं वो लेवेंडोस्की जाएगा। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि भाई इन बिहाइंड्स की जरूरत है, तो लेवेंडोस्की से पहले मेरी प्रेफरेंस होगी फेरन टोरेस। यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे गाली पड़ सकती है, पर भाई मैं अपनी सोच रखना चाहूँगा आपके सामने, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर फेरन टोरेस को हम शुरुआत में मौका देते हैं, मैच स्टार्ट करवाते हैं, तो शायद वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जो मैं सोच रहा हूँ। उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, और जबकि वो ऑफ द बेंच आता है तो उसके ऊपर प्रेशर कम होता है, और बिना प्रेशर के वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और इस पोजीशन पे आके हर हर प्लेयर की एक पोजीशन होती है, और सब्स्टिट्यूशन की भी उतनी वैल्यू होती है। 30 मिनट खेलने के लिए बहुत होते हैं भाई, है ना। तो मेरा मानना ये है कि फेरन टोरेस स्टार्ट करेगा तो कम इफेक्टिव होगा, लेकिन अगर वो एज अ सुपर सब आता है तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, गोल और कंट्रीब्यूट कर सकता है। रफीनिया, मिडफील्ड, पेड्री सब सही होगा, लेकिन थोड़ा और हमें सिक्योर होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि टैकल्स ज़्यादा आ सकते हैं, प्लेयर्स को इंजर्ड करने की कोशिश हो सकती है। कोपा डेल रे है, ला लीगा होता तो मैं बोलता इंजरी से बचो, लेकिन कोपा डेल रे में 1-आधी% उम्मीद है कि भाई रेफरिंग ठीक ठाक हो जाएगी। लेकिन भाई कुल मिला के बात है, इंजरी से बचना है और हार के नहीं आना है। तो भाई मैच देखेंगे, उसके ऊपर रिव्यू बनाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। क्या होता है क्या नहीं होता, थोड़ा लेट टाइम है, लेकिन भाई हम फुटबॉल फैंस हैं, हम बारसा फैंस हैं, ऑब्वियसली हम ये मैच देखेंगे। तो भाई होप फॉर द बेस्ट, लेट्स गो फॉर विन। तब तक के लिए विस्कल बारसा।